जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग खुश होंगे और भगवान से मेरा यही प्रार्थना रहता है कि आप लोग जिंदगी भर खुश रहे मेरे प्यारे बच्चों, और पढ़ लिख कर विद्वान, चरित्रवान, संस्कारवान बने। तो आज मैं क्लास पर लेके जा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। तो क्लास चलेगी आपका इंटीग्रेशन, और उसका हिंदी जो होता है कि समाकलन। कितने स्टूडेंट जो है कि बराबर कमेंट कर रहे हैं कि सर इंटीग्रेशन का जो है कि बेसिक बात बताइए कि इंटीग्रेशन कैसे बना और कैसे बनाया जाता है इंटीग्रेशन को, ताकि 2 नंबर का क्वेश्चन और 5 नंबर का क्वेश्चन आसानी से हम लोग समझ सके और आसानी से हम लोग बना सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो इस तरह के कमेंट में लिख रहे हैं वो बढ़िया से कंसंट्रेशन से देखे, आपको मैं सिखा दूंगा, ये मेरा दावा है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आप ही के लिए मैं सदैव हाजिर हूँ। और जिन बच्चों ने ये कमेंट किए, उन बच्चों को मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। और ये आपका सबसे फर्स्ट कमेंट है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको मैं धन्यवाद करता हूँ तहे दिल से। और अगर आपके यहाँ वीडियो ये पहुँच जाए तो आप मेरा धन्यवाद को जरूर स्वीकार करें मेरे प्यारे बच्चों, और कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आप मेरा सबसे फर्स्ट स्टूडेंट हैं इस कमेंट का। तो देखिएगा, आपको हम इंटीग्रेशन का बेसिक रूप से सिखा देता हूं मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर सबसे पहली बात, मेन पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा कि इंटीग्रेशन जो होता है, इंटीग्रेशन इज द इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इज द integration is the inverse process of integration is the inverse process of differentiation। कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों कि इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का व्युत्क्रम है। तो कहने का मतलब है कि अवकलन का व्युत्क्रम प्रक्रिया को अवकलन का व्युत्क्रम प्रक्रिया, अवकलज लिख लीजिएगा, अवकलज का व्युत्क्रम प्रक्रिया को समाकलन कहते हैं। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए, अवकलज का व्युत्क्रम प्रक्रिया को समाकलन कहते हैं, या अवकलन के व्युत्क्रम प्रक्रिया को समाकलन कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, आपका ये है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन आपका है, डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है आपका इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों कि साइन एक्स का जो है कि, या फिर कोई भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो, तो कोई भी फंक्शन का जो है कि डिफरेंशिएशन होता है, मान लिया जाए फलन डैश एक्स। फलन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है यहाँ, फलन डैश एक्स। अब बताइए मेरे प्यारे बच्चों कि तब क्या होगा कि फलन डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो फलन डैश एक्स का जो है कि इंटीग्रेशन होगा, वो होगा आपका फलन एक्स। क्योंकि यहाँ पर ये ध्यान देना है मेरे प्यारे बच्चों कि ये जो फलन डैश एक्स है वो किसका डिफरेंशिएशन है, तो फलन एक्स का डिफरेंशिएशन है ना। तो यहाँ पर फलन एक्स लिखाएगा, यानी डिफरेंशिएशन का उल्टा, अवकलज का उल्टा होता है समाकलन। ठीक है, समझ पा रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब फलन एक्स का डीसी क्या हो रहा है, फलन डैश एक्स। तब फलन डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, फलन एक्स प्लस, यहाँ सी या के लिखना मस्ट है, कांस्टेंट लिखना जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों। क्योंकि अगर हम कांस्टेंट का डीसी करते हैं, जैसे मान लिया जाए फलन एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन किए, यहाँ पर कोई कांस्टेंट अगर लिख दिया जाए 5, तब जाकर के इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो फलन डैश एक्स हो जाएगा किसका डीसी, फलन एक्स का। और इस कांस्टेंट का डीसी तो 0 होगा ना। तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों कि पुनः फिर बच गया फलन डैश एक्स, यानी कांस्टेंट लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर फलन एक्स का जो है कि इंटीग्रेशन होगा। और यहाँ सी लिख लीजिए, 5 के जगह पर 6 रहे 7 रहे कुछ भी रहेगा, यहाँ पर डीसी तो 0 ही होगा ना। तो इस तरह से अब आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। समझ गए होंगे कि अवकलज का व्युत्क्रम को समाकलन कहते हैं। तो अब आगे हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आगे की पार्ट पर। तो आगे की पार्ट देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपको सिखा देता हूं बढ़िया से। अगर आपसे कहा जाए कि साइन एक्स का डीसी क्या होगा,
तो साइन एक्स का डीसी यहाँ पर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो कॉस एक्स होगा ना। तब यहाँ पर अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताइए तो कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो यहाँ देखना है मेरे प्यारे बच्चों कि कॉस एक्स जो है किसका डीसी है, तो साइन एक्स का डीसी है ना। तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों साइन एक्स, और प्लस में के या सी जरूर लिखेंगे। ये जो k है और c है जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। और इस तरह से आपका अगला है जो है कि आपका cos थीटा है या cos x है, तो cos x का जो इंटीग्रेशन हो डीसी होगा मेरे प्यारे बच्चों वो माइनस साइन एक्स होगा। तो देन अब क्या करना है कि बताइए कि माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो माइनस साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा मेरे प्यारे बच्चों, देखिए कि माइनस साइन एक्स किसका डीसी है, तो कॉस एक्स का डीसी है ना। तो यहाँ कॉस एक्स होगा और प्लस में के होगा। अब देखिएगा कि कोई बच्चे ये याद करना चाहेंगे कि सिर्फ साइन एक्स का क्या इंटीग्रेशन होगा, तो सिर्फ साइन एक्स का अगर इंटीग्रेशन आपको करना है तो सिर्फ साइन एक्स का जो है वो कॉस नहीं बल्कि माइनस कॉस एक्स होंगे मेरे प्यारे बच्चों, और प्लस में के होंगे। तो इस तरह से यहाँ अगर प्लस रहे तो यहाँ माइनस रहे तो यहाँ प्लस होगा, और यहाँ प्लस रहे तो यहाँ माइनस होगा। अब आगे की बात मैं बता रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, आपको पूछा जाए कि tan x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, तो tan x का जो है कि डिफ्रेंसिएशन होता है वो आपका सेक स्क्वायर एक्स होता है। तब बताइए मेरे प्यारे बच्चों कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तब सेक स्क्वायर एक्स किसका डिफ्रेंसिएशन है, तब tan x का है। तो यहाँ पर लिखें tan x और प्लस में के जरूरी है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आगे का आपका हो जाता है cot x, तो बताइए कि cot x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो बताइए कि माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है, तो यहाँ माइनस कॉसेक स्क्वायर है, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन है, तो यहाँ cot x का है। तो यहाँ cot x और प्लस में क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, के लिखेंगे। अब ध्यान से देखिए कि आपका ये क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि अगर माइनस नहीं लिखना चाहते हैं, सिर्फ कॉसेक स्क्वायर एक्स लिखना चाहते हैं और इसका जो है कि डिफरेंशिएशन क्या होगा, तब जाकर के यहाँ पर जो है कि माइनस आगे लग जाएगा और माइनस कॉट एक्स प्लस के होगा। तो ये सब फार्मूला जो है कि बराबर पूछा जाता है। कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये सारे सवाल जो है कि बराबर पूछे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो ध्यान से देखिएगा ये सबको, यही सब आपका इंपॉर्टेंट है। ज्यादा कमांड ऑफ फार्मूला पर रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आपको ज़्यादा काम देने वाला अगर कोई चीज़ होता है तो वो फार्मूला होता है आपके 12th एग्जाम में, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको कामयाब फार्मूला बनाएगी, क्योंकि आधा से अधिक क्वेश्चन जो होती हैं वो फार्मूला पर ही ज़्यादातर आते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, मैं आपको सभी चीज़ समझा रहा हूँ और सारा जो है कि कॉन्स्टेंट दिमाग को रखते हुए सारा कंटेंट को लेते जाएंगे, और ये सब फार्मूला को आप क्लियर कीजिए। तो साइन का, और देखिएगा इसमें कोई चीज़ छूटा हुआ है, क्या क्या चीज़ का डिफरेंस इंटीग्रेशन छूटा हुआ, कॉस को आपको मालूम है, साइन का आपको मालूम है, तो देखिए यहाँ सेक का आपको नहीं मालूम है और यहाँ कॉसेक का नहीं मालूम है, यहाँ तो आपको कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन मालूम है, सेक स्क्वायर एक्स का मालूम है, तो आपको 4 का इंटीग्रेशन नहीं मालूम है। किसका नहीं मालूम है मेरे प्यारे बच्चों, tan एक्स का इंटीग्रेशन नहीं मालूम है आपको। उसके बाद में आपको cot एक्स का तो मालूम है, cot एक्स का भी नहीं मालूम होगा, cot एक्स का इंटीग्रेशन आपको नहीं मालूम है, सिर्फ सेक एक्स का भी इंटीग्रेशन नहीं मालूम है मेरे प्यारे बच्चों, और सिर्फ कॉसेक एक्स का भी इंटीग्रेशन आप लोग को नहीं मालूम होगी। ये 4 इंटीग्रेशन इतना तो हम कर दिए, साइन का डीसी कॉस, कॉस का भी लिखे, tan का भी लिखे, कॉट का भी लिखे। अब आगे हम सेक का भी बता देते हैं आपको, इतना आप नोट करिए। उसके बाद आपसे ये भी पूछा जाए कि सेक का क्या होता है, सेक और कॉसेक का, सॉरी यहाँ देखिएगा सेक का डीसी क्या होता है, तो सेक एक्स का डीसी जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वो होता है आपका सेक एक्स इंटू tan एक्स, सेक एक्स इंटू tan एक्स होता है। अब बताइए कि तब बताइए कि इंटीग्रेशन क्या होगा सेक एक्स इंटू tan एक्स का, तो सेक एक्स इंटू tan एक्स का इंटीग्रेशन क्या
क्या होगा। तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स जो है वो देखें कि किसका डिफ्रेंसिएशन है, तो सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन है। तो यहाँ सेक एक्स और प्लस में के लिखे मेरे प्यारे बच्चों। अब करना क्या है कि आपको यहाँ पर देखिएगा कि कॉसेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है। तो कॉसेक एक्स का जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। तब बताइए कि कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स और का इसका इंटीग्रेशन क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो ये देखिए किसका डिफ्रेंसिएशन है, तो कॉसेक एक्स का है। तो कॉसेक एक्स यहाँ लिख लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, प्लस में के लिखना जरूरी है। लास्ट में तो हम बता ही दिए क्यों के लिखाता है। अगर मेरे प्यारे बच्चों आप ये चाहते हैं कि यहाँ पर हमको माइनस में नहीं रह करके, ये माइनस में है, यहाँ माइनस में नहीं बल्कि प्लस में चाहिए कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप यहाँ करिएगा मेरे प्यारे बच्चों, माइनस लगा दीजिएगा आगे, यानी माइनस कॉसेक एक्स और प्लस के का जो है कि ये डीसी है। ये यहाँ पर जो भी आंसर निकल के आती है इसका उसका डीसी ये होता है, ये पार्ट जो होता है उसका डीसी होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो माइनस कॉसेक एक्स का डीसी जो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। तो यहाँ तक में आपको देखिए ना तो टैन का डीसी स्वेच्छा से मिला, ना कॉट का डीसी इंटीग्रेशन मिला, ना सेक का मिला, ना कॉसेक का मिला। देखिए आपको सेक एक्स का डीसी हम पूछ रहे हैं लेकिन इंटीग्रेशन में सेक एक्स और टैन एक्स दोनों आ रहा है कि नहीं बताइए। यहाँ कॉसेक एक्स का डीसी यहाँ मिल रहा है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, लेकिन कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन नहीं आपको मिल रहा। अरे भाई माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स दोनों लिखल है ना, हमको चाहिए सिर्फ सेक एक्स या फिर चाहिए माइनस यहाँ कॉसेक एक्स। सिंगल सिंगल तो नहीं मिल रहा है, ये चारों का आपको सिंगल इतना बताया ना। इतना बताने के बाद छहवो फंक्शन का डीसी बताएं, छहवो फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं मिल पाया हमें, तो सिंगल सिंगल तो सब चीज को हम जानकारी करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आपको बेसिक से बताऊंगा मैं सारा चीज, देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब आगे की हम बात करते हैं। इतना तो क्लियर हो गया होगा त्रिकोणमिति का फार्मूला, इसका इंटीग्रेशन कैसे निकलता है, तो ये चारों का हम बताएंगे। इसके लिए आप देखते रहिए। अगर आपसे ये पूछा जाए मेरे प्यारे बच्चों कि बताइए एक्स पर पावर n प्लस वन और बटा n प्लस वन इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, VVI ये चीज है मेरे प्यारे बच्चों, इसे ध्यान से देखिए। इसका जब आप डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों तब निकल के आपको आएगा x पर पावर n। अब बताइए मेरे प्यारे बच्चों कि x पर पावर n इसका डीसी क्या है, x पर पावर n। तब आपको पूछा जाए कि x पर पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, तब ध्यान दीजिए कि हमने क्या बोला कि इसका डीसी अगर ये है, इसका डीसी ये है, इसका डीसी निकल के आया है ये, तो यहाँ देखें कि ये किसका डीसी है, ये किसका डीसी है, तो ये जो है कि इसका डीसी है। तब जाकर के आपका यहाँ पर आंसर जो होगा वो x पर पावर n प्लस n बटा n प्लस वन और लास्ट में k लगाना जरूरी है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, हमने बोला था ना कि यहाँ साइन रहे, यहाँ साइन का डीसी कॉस रहे, तो यहाँ कॉस रहेगा तो यहाँ कॉस वाला का क्या होता था, इंटीग्रेशन साइन होता था। उसी प्रकार इसका डीसी ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा, है ना। तो पलट देना है सिर्फ। हम तो शुरू में फर्स्ट टाइम ही बोले कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन जो होता है डिफरेंशिएशन का क्या होता है, उल्टा होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो यही आप ध्यान में रखिए। अब इस तरह के और सवाल आपको दे दिया जाए कि x पर पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो x पर पावर n प्लस वन और बटा n प्लस वन। कई बार क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है x पर पावर 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ n था तो n प्लस वन और बटा में n प्लस वन, उसी प्रकार से यहाँ 5 है तो 5 प्लस वन और बटा में 5 प्लस वन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। प्लस में के लिखना जरूरी है, यानी x पर पावर 6 और बटा में 6 और प्लस में आपका क्या हुआ, ये आंसर रहा। अगर आपको इस तरह से x पर पावर 10 रहे, इसका इंटीग्रेशन पूछा जाए तब क्या होगा, तो यहाँ x पर पावर 10 तो एक जुटेगा 11 बटा 11 प्लस में के हो जाए। मेरे प्यारे बच्चों अगर आपसे सिर्फ x का इंटीग्रेशन पूछा जाए तो बताइए यहाँ पर पावर कितना है x का, एक पावर है, तो एक में एक जुटेगा ना जी, तो 2 होगा और बटा में 2 होगा प्लस के होगा, यानी x का जो है कि इंटीग्रेशन जो होगा आपका इस नियम पर काम करेगा। एक पर पावर 1 है तो एक में एक जुटेगा, 2 रहता तो 2 में एक जुटता, 3 रहता तो 3 में एक जुटता। उसी प्रकार से एक में एक जुटा तो 2 हुआ, बटा में 2 प्लस में के। x पर पावर 2 का इंटीग्रेशन आपसे पूछा जाए मेरे प्यारे बच्चों तो आपका
एक्स पर पावर 3 और बटा में 3 और प्लस में क्या होगा के होगा। इसी तरह से आप लोग समझ पा रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको 100 रहे, 1000 रहे, किसी भी संख्या कर अगर आपसे यहाँ पूछा जाए तो मैं आशा और विश्वास करता हूँ कि आप बना लीजिएगा, है ना। तो मुझे पूर्ण विश्वास है क्योंकि आपको हम सिखा रहे हैं ना मेरे प्यारे बच्चों। तो ध्यान से देखिए, अब आगे की बात मैं बताता हूँ। कई फार्मूलाज ऐसे हैं मेरे प्यारे बच्चों कि डीसी भी सेम होता है और इंटीग्रेशन, जैसे कि आपका ई पर पावर एक्स, ई पर पावर एक्स का डीसी क्या होता है, ई पर पावर एक्स। देन तब जाकर के ई पर पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो ई पर पावर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो ई पर पावर एक्स ही होता है। क्योंकि देखें ये किसका डीसी है, तो ई पर पावर एक्स का डीसी है, तो ई पर पावर एक्स लिखे और प्लस में के लिखना ना भूले प्लीज, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो इसी तरह का सारे फार्मूला मैं आपको क्लियर कर दूंगा मेरे प्यारे बच्चों, और बहुत सारे फार्मूला है, इसे लिख लीजिएगा। और बहुत सारे फार्मूला है मेरे प्यारे बच्चों। देखिएगा कि फार्मूला कहता है कि मान लिया जाए कि log x का डीसी क्या होता है, तो log x का जो है कि डीसी होता है मेरे प्यारे बच्चों 1/x। तब बताइए कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है मेरे प्यारे बच्चों log x और प्लस में क्या होता है c होता है। प्लस में c लिखना अनिवार्य है मेरे प्यारे बच्चों, इसे ध्यान में आप दे ले रहिएगा। ध्यान से देखिएगा कि ये जो है कि 1/x का इंटीग्रेशन होता है वो आपका क्या होता है log x प्लस c होता है। तो ये सारे फार्मूला है मेरे प्यारे बच्चों, और सारा फार्मूला जो है कि इम्पोर्टेंट होगी और आपके जीवन को खुशहाल करेगी ये सब फार्मूला। क्योंकि पढ़ाई से ज्यादा आपको जीवन को और कोई चीज खुशहाल नहीं कर सकती है मेरे प्यारे बच्चों। अब इनवर्स पर हम लोग चलेंगे। जैसा ही भी आपको फॉर्म देखिए, इस तरह का अगर सवाल पूछा जाए, जब भी डिफरेंशिएशन बनाए मेरे प्यारे बच्चों तो आपको अलग अलग करके बनाना होगा। देखिए कई बच्चों डिफरेंशिएशन में फंसते हैं, उनका आई डाउट क्लियर ही कर देते हैं। जैसे मान लिया जाए ए एक्स स्क्वायर है प्लस बी एक्स है और प्लस में सी है, इस तरह का इंटीग्रेशन आपके सामने आ गया। अलजेब्रा का कभी भी इंटीग्रेशन आ जाए मेरे प्यारे बच्चों तो सबसे पहले बीच में प्लस है या माइनस है, मान लिया जाए यहाँ एक प्लस का बना दिए, यहाँ माइनस का बना दिए, तो सबसे पहला काम करना है मेरे प्यारे बच्चों कि जैसे हम लोग डिफ्रेंसिएशन बनाते थे तो अलग अलग करके बनाते थे प्लस माइनस वाले को, उसी प्रकार से यहाँ ए एक्स स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन अलग करें, फिर बी एक्स का इंटीग्रेशन अलग करें, फिर माइनस में सी है और इसका इंटीग्रेशन अलग करें। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान से देखिएगा, ए कांस्टेंट है इसलिए बाहर, बताए ना कि एक्स स्क्वायर रहे एक्स क्यू रहे, इसका डिफरेंशिएशन निकालना रहे, एक ज्यादा कर दीजिए बटा में 3 लीजिए, एक्स पर पावर n+1 बटा n+1 के नियम से, और प्लस का चिन्ह दीजिए, बी कांस्टेंट है इसलिए बाहर, और एक्स का पावर क्या है 1 है, इसीलिए एक्स का पावर 1 है, उसमें 1 जुटेगा तो 2 होगा और बटा में 2 हो जाएगा। थोड़ा सा और डीपली मैं बता देता हूँ ताकि आपको पूछने का जरूरत नहीं मेरे प्यारे बच्चे। एक्स स्क्वायर है इसका इंटीग्रेशन, फिर प्लस में बी बाहर कर दीजिए एक्स का इंटीग्रेशन, और माइनस में सी है सी का इंटीग्रेशन। कभी भी देखिएगा ए कांस्टेंट है बाहर, अब एक्स पर पावर एन का नियम फॉलो कर रहा है कि नहीं, तो एक्स पर पावर 3/3 होगा कि नहीं, फिर प्लस में बी है और एक्स पर पावर 1 है तो n+1 यानी 1 + 1 2/2, और माइनस में क्या होगा सी है। तो कभी भी किसी भी कांस्टेंट का अगर आपको डीसी निकालना रहे, मान लिया जाए यहाँ सिर्फ dx है और कांस्टेंट में कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन जो होगा मेरे प्यारे बच्चों वो x और प्लस में क्या होगा c। उसी प्रकार से c है कांस्टेंट बाहर होगा, अब 1 × dx है तो इसका क्या हो जाएगा x, और प्लस में यहाँ तो c मिल ही रहा है तो यहाँ कांस्टेंट के लिए k लिखें, जरूर लिखें, तो यहाँ क्या हो जाएगा ax³/3, और प्लस में क्या होगा bx²/2, और माइनस में क्या होगा cx + k। यही आपका आंसर है मेरे प्यारे बच्चों। हम उम्मीद करता हूं कि अगर अलजेब्रा का इंटीग्रेशन आपको पूछा जाए तो आप आसानी से बना सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कोई शक नहीं है। तो देखिएगा ऐसा बहुत सारे सवाल आते हैं जो कि आपको बनाने में थोड़ा सा रुकावट दे सकती है। देखिए आगे इनवर्स का अगर इंटीग्रेशन निकालना रहे मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा जैसे सबसे पहला सवाल आपका ये कह दे कि देखिए ये फार्मूला है, आपको क्लियर करते हैं कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 - x² होता है।
तब बताइए कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए कि ये किसका डिफ्रेंसिएशन है, तो किसका है, साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन है। साइन इनवर्स एक्स लिखिए और प्लस में सी लिखिए। ऐसा देखें तो ये किसका डिफ्रेंसिएशन है, तो साइन इनवर्स एक्स का है, तो साइन इनवर्स एक्स लिखिए। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आगे की बात बताता हूँ, एक पर एक मैं फिर ही दूंगा। कॉस इनवर्स एक्स है और कॉस इनवर्स एक्स का डीसी क्या होगा, बस एक पर एक फ्री, एक देखो फ्री में मैं दे रहा हूं। यही याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों कि कभी भी जिंदगी में सी दिखाई दे कभी भी साइन का डीसी क्या होता है, साइन का डीसी क्या होता है आपका कॉस एक्स होता है ना, तो साइन का डीसी कॉस एक्स होता है, लेकिन कॉस का डीसी क्या होता है, तो माइनस साइन एक्स होता है। कभी भी देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों डीसी में कि आगे अगर सी लगा हुआ है तो उसका डीसी जो निकलेगा वो एकदम गारंटी है कि आगे माइनस लेकर के आएगा। यहाँ सी लगा हुआ है, यहाँ माइनस सिर्फ लगा दीजिए। एक पर एक फ्री मैं दे रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। अब बताइए कि यहाँ -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है कि आपका आ गया, ये किसका डीसी है, तो कॉस इनवर्स एक्स का डीसी है। तो यहाँ क्या लिखाएगा, कॉस इनवर्स एक्स और प्लस में क्या लिखाएगा, सी। उसी प्रकार से अगर आप माइनस हटाना चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ लिखिए 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस लग जाएगा और माइनस में कॉस इनवर्स एक्स। हम तो बराबर आपको बताते आ रहे हैं, यहाँ से माइनस हटा तो वहां लगा और वहां से हटा तो यहाँ लगा। अब कितने बच्चे सोचने लगे होंगे कि सर जी अब ये भी थोड़ा सा डाउट क्लियर कर दीजिए कि ये भी सेम है और ये भी सेम है। देखिए थोड़ा सा गौर से कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ भी, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ भी, मतलब दोनों जगह 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर ही है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा कि अब आप ऐसा सिचुएशन में किसको माने, ये आ गया तो आप किसका फॉर्मूला यूज कीजिएगा, तो देखिए ऑब्जेक्टिव में कोई एक आपको मिलेगा, माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी देगा तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी दीजिए लिखिए। अगर साइन इनवर्स एक्स प्लस सी मिला ऑब्जेक्टिव का ऑप्शन है तो उसमें टिक लगाए। अब बात रही लॉन्ग क्वेश्चन में कैसे यूज करना है, तो आपको जरूरत के अनुसार वहां अपने आप जब क्वेश्चन बनाना शुरू करिएगा तो अपने आप पता लग जाएगा कि यहाँ कॉस इनवर्स एक्स लिखें और कि साइन इनवर्स एक्स लिखें, क्योंकि इसमें बराबर आपको वैसा ही मिलेगा फॉर्मूला। देखिए आगे भी मिलेगा सेम तरह के। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों आगे हम आपको ले चल रहा हूँ। कॉस के बाद आपका tan इनवर्स एक्स है मेरे प्यारे बच्चों, और tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तब बताइए मेरे प्यारे बच्चों 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए ये किसका डीसी है, tan इनवर्स एक्स का है ना, तो tan इनवर्स एक्स प्लस सी यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद आगे की बात मैं बता रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, कॉट इनवर्स एक्स है ना, कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो एक पर एक मैंने बोला कि एक पर एक फ्री दूंगा, आगे सिर्फ क्या लगा दीजिए, माइनस लगा दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों अब ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ माइनस है, -1/² छूट गया था, सॉरी इसके लिए। तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो यहाँ माइनस लगा हुआ है तो देखें कि ये किसका डिफरेंशिएशन है, तो कॉट इनवर्स एक्स का है। तो यहाँ पर आप लिख डालें। याद करने का मैं सबसे आसान ट्रिक यही बता रहे हैं कि यहाँ देखें ये किसका डिफरेंशिएशन, जिसका डिफरेंशिएशन ये होगा वही उसका इंटीग्रेशन होगा। मेरे प्यारे बच्चों अब आगे की बात, यहाँ पर देखिए अगर माइनस नहीं लगाना है तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका इंटीग्रेशन। अब बताइए कि यहाँ माइनस नहीं लगा हुआ है तो बताइए किसका डिफरेंशिएशन है, तो कॉट एक्स का नहीं है, माइनस कॉट इनवर्स एक्स का है। माइनस यहाँ से हटा तो यहाँ लगा, यहाँ लगल है तो यहाँ हट जाएगा, तो ये माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी का है। तो अब भी ये सेम और ये सेम दिखाई दे रहा। अब कहाँ कहाँ यूज करें, आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेगा तो ऑप्शन दोनों में से कोई एक देल रहेगा। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में बनाना रहे तो आप जरूरत के अनुसार आपको अपने आप पता लग जाएगा कि tan इनवर्स एक्स लिखाएगा और कि माइनस कॉट इनवर्स एक्स लिखाएगा। जब क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग तब हम आपको सिखाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, सब चीज मैं आपको बता दूंगा। अब देखिए आगे की फार्मूला की बात किया जाए तो ये कॉट तक हो गया, और उसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों आगे ये है सेक इनवर्स एक्स। तो सेक इनवर्स एक्स का जो है कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक इनवर्स एक्स का जो है कि डिफरेंशिएशन जो होती है मेरे प्यारे बच्चों वो आपका 1/x√x² -1 होता है। तब बताइए कि 1/x√x² -1 का जो है कि इंटीग्रेशन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। देखें ये किसका डिफरेंशिएशन है, तो सेक इनवर्स एक्स का है, तो सेक इनवर्स एक्स प्लस सी यहाँ लिख दीजिए।
अब बताइए मेरे प्यारे बच्चों, आगे है आपका कॉसेक इनवर्स एक्स। कॉसेक इनवर्स एक्स का जो है कि डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो कॉसेक इनवर्स एक्स का जो है कि डिफरेंशिएशन होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो -1/1 पर एक फ्री मैं दे रहा हूं आपको, x² - 1। तब बताइए कि यहाँ पर यहाँ -1/x√x² - 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो यहाँ ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 1/x√x² - 1 का जो है कि आपका इंटीग्रेशन जो होगा वो कॉसेक इनवर्स एक्स होगा। कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस में सी होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब ध्यान से देखिए, सारा फार्मूला मैं क्लियर कर दिया हूं। अगर आप यहां से माइनस कट करना चाहते हैं x√x² - 1 और इसका इंटीग्रेशन चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आप यहां माइनस लगा दीजिए और कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस में सी लिख दीजिए। यहां माइनस हटा तो वहां माइनस जूटा। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि आप लोग बढ़िया से क्लास को समझ पाए होंगे, और आशा करता हूं आप लोग से कि अब फार्मूला आपको सारा जो है कि बेसिक क्लियर होगा कि कैसे इंटीग्रेशन का जो है कि सवाल जो है कि कैसे फार्मूला क्रिएट होता है इंटीग्रेशन का। और इंटीग्रेशन में इस तरह के जितने भी फार्मूला का अगर ऑब्जेक्टिव दिया जाए, वो सारा ऑब्जेक्टिव आप लोग बना सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो एक वीडियो में मुझे आशा करता हूं कि एक वीडियो में आप लोग को नहीं समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, लेकिन दिल से तो यही आ रहा है कि जितना बताए हैं उतना बिल्कुल समझ में आया होगा। आगे की बात समझ में नहीं आए वो तो बात की बात है, क्योंकि आगे की क्लास हम लेंगे तब तो समझ में आएगी। तो आगे की क्लास में और ज़्यादा समझ में आएगी मेरे प्यारे बच्चों। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, उसमें सिर्फ क्वेश्चन कराए जाएंगे और बेसिक लेवल का ही क्वेश्चन होगा जो कि इसी पर आधारित होगा मेरे प्यारे बच्चों। और बेसिक लेवल का उसमें उस क्लास लेने के बाद अगर इसका सेकंड क्लास ले लिए तो आपको 1 नंबर का, 2 नंबर का और जहां यहाँ तक कि 5 नंबर का सवाल आप बढ़िया से बना सकते हैं। तो इतना के लिए धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप लोग हमेशा खुश रहिए। बस हम इतना आप भगवान से यही दुआ करते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि थोड़ा सा पढ़ो कम लेकिन खुश ज्यादा रहो। खुशी के लिए ही तो आदमी पढ़ता है ना, खुशी के लिए ही आदमी